हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं राहुल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ MPPSC 4763 में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी 11 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके आगे अपन और उसमें चैप्टर है अपना 19 स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का विद्रोह फेज़ 1। तो चलो दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती होगी, तो अपने फ्रेंड्सों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन फर्स्ट। $1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो जो 1857 का विद्रोह था वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था, वो हुआ था मेरठ से। आंसर इज हो जाएगा आपका सी, आंसर मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 का विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका तात्कालिक कारण क्या था दोस्तों। तो जो चर्बी वाले कारतूस थे वो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण हो जाएगा। तो आंसर इज ए। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो वो पहला भारतीय कौन था दोस्तों, वो थे मंगल पांडे। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, मंगल पांडे। मंगल पांडे जिसे अकेले 1857 का विद्रोह का सूत्रपात किया। मंगल पांडे ने अकेले ने क्या किया था, 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया था। तो आंसर इज ए। तो मंगल पांडे किस उससे थे, रेजिमेंट से। मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट से थे और उन्होंने क्या किया था, अकेले चर्बी वाले कारतूस का विद्रोह किया था। इसलिए उन्हें सबसे पहले उन्होंने ही विद्रोह किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। बेगम हजरत महल 1857 का नेतृत्व निम्न में से किस शहर से किया था। तो जो बेगम हजरत महल थी उन्होंने 1857 क्रांति का नेतृत्व किस जगह से किया था, तो वो था लखनऊ से। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, आंसर इज ए। 1857 का विद्रोह 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय आपका गवर्नर जनरल भारत में था लॉर्ड कैनिंग। आंसर इज सी, आंसर इज सी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह में 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान किया था। तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें सबसे पहले बलिदान यानी अपने प्राणों की आहुति किसने दी थी, वो थे आपके मंगल पांडे जी। तो आंसर इज डी।
आंसर इज 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था, वो जो विद्रोह हो रहा था, तो इसमें कानपुर से क्रांतिवीर थे तात्या टोपे जी। तो क्रांतिवीर तात्या टोपे जी थे, तो उन्होंने क्या किया था, कानपुर से नेतृत्व किया था किसका? 1857 की क्रांति का। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। तात्या टोपे। अठारह सौ सत्तावन की विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो जो 1857 की शक्ति थी, उसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व हिंदू मुस्लिम एकता थी। जैसे कि मान के चलो महात्मा गांधी ने लड़ा था आपका खिलाफत आंदोलन, तो उसमें नेता बनाए गए थे महात्मा गांधी। उसी प्रकार 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें हिंदू और मुस्लिम एकता सबसे महत्वपूर्ण शक्ति का स्रोत थी। तो आंसर हो जाएगा डी। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो जो झांसी की रानी थी, उनका मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। आंसर इज ए। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग में कौन है भारत का शिक्षित मध्यम वर्ग? तो 1857 क्रांति में तटस्थ रहा। जो 1857 क्रांति हुई थी, उसमें शिक्षित वर्ग क्या हुआ था? एक जगह पे स्थिर रहा, यानी आंसर हो जाएगा आपका सी। 1857 क्रांति में तटस्थ रहे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मंगल पांडे बैरक और बंगाल स्थित 34वीं रेजिमेंट्री इन्फेंट्री के सिपाही थे। तो जो मंगल पांडे थे, वो 34वीं रेजिमेंट के क्या थे? एक सिपाही थे। इन्होंने सर्वप्रथम चरी वाली कारतूस का क्या किया था? विरोध किया था। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, उसके प्रयोग करने से क्या किया था? इनकार कर दिया था। किसने? मंगल पांडे जी ने। ठीक है, मंगल पांडे जी ने 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर ह्यूरोज की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो जो सर्जेंट ह्यूरो था, उसका क्या कर दिया था? गोली मार के उसकी हत्या कर दी थी। कब की थी? 29 मार्च 1857 को। ठीक। विद्रोह में आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को क्या कर दिया गया था? फांसी की सजा दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी दी गई थी। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? डी, ऑल ऑफ दी एवर। आंसर इज 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री
कौन थे? तो जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन हुए थे? तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड पामस्टन। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका डी। मेरठ कदम सिंह, जो मेरठ था वहाँ से विद्रोह का नेता कौन था? वहाँ थे कदम सिंह। और दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, दिल्ली से विद्रोह जो 1857 क्रांति थी उसका नेतृत्व किया था बहादुर शाह द्वितीय ने। और हरियाणा से राव तुलाराम, और बरेली से खान बहादुर खां, बरेली से आपका नेतृत्व किया था खान बहादुर खां। आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ए। अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो जो अंग्रेजी साम्राज्य था उसके विरुद्ध में पंजाब में हथियारों के साथ सशस्त्र विद्रोह किसने किया था? तो नामधारी सिंह। तो जो विद्रोह किया था वो था नामधारी सिखों ने। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, आंसर इज बी, नामधारी सिख। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो जो 1857 की क्रांति हुई थी वहाँ पर जो नेता थे 1857 की क्रांति बिहार में कुंवर सिंह, तो उनका देहांत कब हुआ था? 9 मई 1858 को, 9 मई 1858। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो जो चर्बी वाले कारतूस थे उनसे चलने वाली जो एनफील्ड राइफल थी उसको सेना में कब शामिल किया गया था? तो वो किया गया था जनवरी 1858 में, जनवरी 1858। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौजियों के नव संगठन से संबंधित था? जो कौन सा विद्रोह था दोस्तों जो भारतीयों के नव संगठन से संबंधित? वो था पील आयोग। कौन सा? पील आयोग। आंसर इज बी। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो किस उर्दू कवि ने देखा था? वो मिर्जा गालिब। तो उन्होंने आंखों देखा वर्णन उसका किसका? 1857 की क्रांति का मिर्जा गालिब ने किया है। 1857 की क्रांति का वर्णन आंखों से देखे हुए वो एकमात्र कौन थे? उर्दू कवि मिर्जा गालिब। आंसर इज सी। निम्नलिखित में से 1857 की
विद्रोह अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो जो 1857 का विद्रोह था उसमें अंग्रेजों का दुश्मन कौन था? तो उसमें अंग्रेजों का दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। आंसर इज ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। जगदीशपुर के राजा थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। आंसर डी, कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो जो 1857 का विद्रोह था वहाँ से विद्रोह जो बिहार में विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व कर रहे थे कुंवर सिंह। आंसर डी। अठारह का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका असफल होने का मुख्य कारण क्या था? एक अहम कारण क्या था? तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें ना तो कोई ऐसी स्पेसिफिक योजना थी और इसके साथ ही साथ संगठन की भी कमी थी। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। आंसर इज बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसको षड्यंत्र किसने कहा है? तो जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने। आंसर दोस्तों ये हो जाएगा, जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर। आंसर निम्नलिखित में वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में दो भाग नहीं लिया? विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो 1857 के विद्रोह में भाग किसने नहीं लिया था? एक तो साहूकार वर्ग ने भाग नहीं लिया था और दूसरा जमींदार। इन दोनों ने भाग इसलिए नहीं लिया था क्योंकि दोस्तों फर्स्ट साहूकारों के पास तो पहले से ही अगर जो किसान थे वो कर्जा लेते थे तो उनके कर्ज से दबते जा रहे थे और जमींदार वर्ग के पास वो ज़मीन छीनने का एक अधिकार था, इसलिए इन दोनों ने इसमें भाग नहीं लिया था। फिर 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो जो 1857 का विद्रोह था उसमें इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग। आंसर इज ए, लॉर्ड कैनिंग। गडकारी विद्रोह 1844 का केंद्र था। जो गडकारी विद्रोह था उसका केंद्र बिंदु क्या था? तो उसका केंद्र बिंदु था कोल्हापुर। आंसर बी, कोल्हापुर। 1857 के विद्रोह 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो जो बरेली से विद्रोह कर रहा था वो खान बहादुर था। खान बहादुर। आंसर इज ए। खान बहादुर ने कहां से विद्रोह किया था दोस्तों? बरेली से।
आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो जो 1857 की क्रांति थी उसमें भाग किसने नहीं लिया था? तो उसमें भाग भगत सिंह ने नहीं लिया था। आंसर इज डी। और ये आपका PYQs भी है MPPSC 2000 में। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो जो 1857 का विद्रोह था उसमें 1857 के साथ अंग्रेजों से संघर्ष किसने किया था? तो अंग्रेजों से संघर्ष शहादत खां ने किया था। शहादत खां। आंसर इज सी। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो जो भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था? तो उसका मुख्य कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। आंसर डी। (1857) में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो जो तात्या टोपे जी थे उनका मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। आंसर इज डी। इन कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों पर विचार कीजिए। (1857) की क्रांति शुरुआत में एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी। तो ये बात तो सही है दोस्तों। जो मंगल पांडे जी थे वो एक सैनिक ही थे। उन्होंने सर्वप्रथम इस क्रांति का आगाज किया था। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिससे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। दोनों ही सही हैं। किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो वो लिखा था RC मजूमदार। आंसर इज ए। RC मजूमदार ने ना तो इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा है, ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, ना राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा है, ना ही इसे स्वतंत्र संग्राम कहा है। आंसर इज ए। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। मेरठ में विद्रोह आरंभ कब हुआ था? तो 10 मई 1857। आंसर इज ए। (1857) के सामायिक समकालीन इतिहासकार हैं। तो कौन कौन है भाई? मुंशी जीवनलाल हैं, ठीक है। दुर्गादास वयोपाध्याय हैं, सैयद अहमद खान भी हैं और मोइनुद्दीन भी हैं। तो आंसर इज डी। (1857) के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया? तो किसे उसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया? तात्या टोपे जी के मित्र थे शिवपुरी के, जिनका नाम था मान सिंह। तो
उन्होंने क्या किया था, अंग्रेज़ों की सहायता कर दी, जिसके कारण तात्या टोपे जी को शिवपुरी में जंगलों से पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह में प्रभावित नहीं था? तो ऐसा कौन सा क्षेत्र था जिसमें 1857 का विद्रोह हुआ लेकिन वहाँ से किसी ने कोई क्रांतिकारी गतिविधि नहीं की थी? तो वो था चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ आंसर इज बी। कथन: प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार और कारण है। यह है इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूह के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो ये सही है किंतु आर गलत है। तो कहने का मतलब यह है, ये सामाजिक के संकीर्ण हितों के लिए नहीं, ये व्यापकता के लिए लड़ा गया एक आंदोलन था। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ नहीं पाए। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से बढ़ा नहीं पाए थे। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन में इस कथन का संबंध है? तो 1857 का विप्लव आंसर इज ए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ग्वालियर व कालपी में तात्या टोपे जी थे। ठीक है। इलाहाबाद का बनारस आपका लियाकत अली। इलाहाबाद में बनारस में लियाकत अली क्या कर रहे थे? नृतत्व कर रहे थे। तो ग्वालियर में कालपी तात्या टोपे जी, इलाहाबाद बनारस में लियाकत अली और फैजाबाद में मौलवी हमदुल्ला, जगदीशपुर से बिहार के जगदीशपुर में कुंवर सिंह। आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। मेरठ के विद्रोह सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार किया था? तो 12 मई 1857 को जो मेरठ के सैनिक थे उन्होंने दिल्ली में पहुंचकर अधिकार किया था और बहादुर शाह द्वितीय को 1857 की क्रांति का नेता घोषित किया था या नेतृत्वकर्ता घोषित किया था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। झांसी से विद्रोह किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई। फतेहपुर से अजीमुल्ला जी। फतेहपुर से विद्रोह कौन कर रहे थे? अजीमुल्ला। मथुरा से देवी सिंह। मथुरा से विद्रोह किया था देवी सिंह। और संबलपुर से सुरेंद्र साई संबलपुर से विद्रोह कर रहे थे सुरेंद्र साई जी। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो जो दिल्ली थी, दिल्ली से सैन्य नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय के सेनापति जिनका नाम था वक्त खान। तो वक्त खान ने यहाँ से दिल्ली से सेना का नेतृत्व किया था। आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो दिल्ली, निकलसन व हडसन। दिल्ली में जो विद्रोह हुआ था उसका विद्रोह का दमन किसने किया था? निकलसन व हडसन ने। कानपुर व लखनऊ में हैवलॉक व कैपबेल ने कानपुर व लखनऊ में इसका दमन किया था विद्रोह का।
झांसी व ग्वालियर में यूरोज ने विद्रोह का दमन किया था, और इलाहाबाद में कर्नल नील, इलाहाबाद से कर्नल नील ने इसका 1857 क्रांति का दमन यानी दबाने की कोशिश की। आंसर होगा दोस्तों एक। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो बिहार में जो विद्रोह था उसका दमन किसने किया था? टेलर व विंसेंट आयर ने इसका क्या किया था? विद्रोह का दमन किया था। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो जो दिल्ली में विद्रोह का दमन किया था वहाँ पे मृत्यु हुई थी निकलसन की। आंसर हो जाएगा दोस्तों ये। किस स्थान पर के विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई? तो जो हैवलॉक था उसकी कहाँ पे मृत्यु हुई थी? लखनऊ में। लखनऊ विद्रोह को दमन करते समय हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी। सर्वप्रथम किसने 1857 की विद्रोह के तुरंत बाद एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था उससे ही तुरंत एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? तो बेंजामिन डिजायरली ने इसको क्या कहा था? एक राष्ट्रीय विद्रोह। डिजायरली ने बोल दिया था ये एक राष्ट्रीय विद्रोह है। तो 1857 क्रांति में एक साइड आप लिखे हुए हैं विचारक और एक साइड लिखे हुए हैं विचार व्यक्त। सैन्य विद्रोह किसने कहा है 1857 क्रांति को? सर जॉन लॉरेंस ने 1857 क्रांति को सैनिक विद्रोह कहा। राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिजायरली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र टेलर व आउटड्रम ने इसे अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र कहा है। सीमांती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू ने। सीमांती विद्रोह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। आंसर इज ए। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? तो वीडी सावरकर ने क्या था 1857 क्रांति को? यह एक स्वतंत्रता युद्ध है, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा वीडी सावरकर। आंसर हो जाएगा दोस्तों एक। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया? तो एसएन सेन ने इसे कहा था कि विद्रोह बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया। पहले आरंभिक क्या था? सैनिक विद्रोह था, पर उससे चलते धीरे धीरे ये एक राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्र संग्राम में परिणित यानी बदल गया। 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति किसने कहा था? कार्ल मार्क्स। आंसर इज ए।
सूची एक साइड दी है पुस्तक और एक साइड दी है उनके लेखक। तो वीडी सागर द फर्स्ट इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59। 1857-59 ये किताब किसकी है? कार्ल मार्क्स की ये किताब। द कॉजेस ऑफ द इंडिया रिवोल्ट। द कॉजेस ऑफ द इंडिया रिवोल्ट किसने कहा है? सैयद अहमद खान। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट का है वीडी सावरकर जी ने। 1857 एसएन सेन ने। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। आंसर इज जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? तो जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें अंग्रेजों की हेल्प किसने की थी? सिख ने की थी, गोरखा ने की थी और पठानों ने की थी। तो ये तीनों ने ही क्या किया था? अंग्रेजों की सहायता की थी। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्न में से किसने मदद नहीं की? तो मेवाड़ के राजा ने मदद नहीं की थी। मेवाड़ के राजा ने अंग्रेजों की मदद नहीं की। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता के बाद में फांसी मिली थी? तो सबसे बाद में तात्या टोपे जी को फांसी मिली थी, वो भी उनके मित्र की गद्दारी के कारण। तो आंसर हो जाएगा डी। 1857 के विद्रोह में सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता था बहादुर शाह। तो जो 1857 की क्रांति थी वो नेता तो बना दिए थे लेकिन वयोवृद्ध होने के कारण उन्हें ही सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाने लगा। तो बहादुर शाह आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं की कब्र के पास और लेफ्टिनेंट हडसन ने उन्हें क्या किया था? गिरफ्तार किया था। और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कहाँ भेज दिया था? रंगून यानी म्यांमार। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो 1857 की क्रांति के बाद जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया उसके बाद उन्हें रंगून भेज दिया। आंसर हो जाएगा दोस्तों ए रंगून। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ब्रिटिश सेनापति कौन था? वो था कैंपबेल। आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। 18 निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो ऐसा कौन सा स्थान था जिस जगह पे 1857 की क्रांति नहीं हुई थी? वो थी मद्रास। आंसर बी। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में एक अकेली मर्द है? तो वो थी रानी लक्ष्मीबाई जी। आंसर इज सी। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो जो 1857 की क्रांति थी उसका चिन्ह कमल और रोटी यानी चपाती को निश्चित किया गया था। आंसर इज ए।
1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र पड़ने पर नेपाल भाग गए? तो वो कौन कौन थे? नाना साहेब थे, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खां। आंसर हो जाएगा डी दोस्तों। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? तो वो था जीनत महल। जीनत महल। आंसर इज ए। सुमेलित कीजिए अपदस्थ शासकों के आंदोलन और बर्थ। खुर्द उड़ीसा का पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? पाइक विद्रोह हुआ था 1804 से 6 के बीच। 1804 से 1806 के मध्य। त्रावणकोर के दीवान बेलूपंथी का विद्रोह। बेलूपंथी का विद्रोह हुआ था 1808 से 1809 के मध्य। 1808 से 1809 के मध्य। किट्टूर या मैसूर के शासक विधवा किट्टू चेन्नाम का विद्रोह। चेन्नाम का विद्रोह कब हुआ था? 1824 से 29 के मध्य। और गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह। धनंजय भाजा का विद्रोह हुआ था 1835। आंसर इज ए। रामोही विद्रोह हुआ था 1822 से 1825-26 के मध्य। गडकरी विद्रोह हुआ था 1844 और सातवंतवाड़ी का विद्रोह हुआ था दोस्तों 1844। यानी गडकरी विद्रोह और सातवंतवाड़ी का विद्रोह दोनों ही 1844 के मध्य हुए थे। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 को कर दी थी। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया। था किसमें? गोरखा, सिख एवं पंजाब उत्तर प्रांत। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो वो कौन था भाई जिसने लखनऊ में अपनी प्राणों की आहुति दे दी? तो जनरल नील, ठीक है, मेजर जनरल हैवलॉक, और सर हेनरी लॉरेंस। इन तीनों का क्या हुआ था? लखनऊ में आत्मदाह हो गया। आंसर इज सी। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई का, तो जो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी उससे किस आधुनिक इतिहासकार ने कहा था? तो वो थे वीडी सावरकर। आंसर इज सी, वीडी सावरकर। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्न कथनों में से कौन एक सही नहीं है? तो सही कौन सा नहीं है? आंसर हो जाएगा दोस्तों
ए, ये सही नहीं। विद्रोह में भाग लेने के बाद विविध तत्वों उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारी समेत अनेक द्वारा माना गया। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। तो आंसर आपका ये है दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार किसे कहा गया है? तो सरकारी इतिहासकार थे एस.एन. सेन। तो आंसर दोस्तों ये। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो मंगल पांडे बैरकपुर। आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद में कौन नेतृत्व कर रहे थे? मौलवी लियाकत अली। आंसर बी।